नमस्कार पशुपालक भाइयों। वीडियो में आज बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको। ये वीडियो उन पशुपालकों के लिए खास होने वाला है जो डेयरी फार्म में एक अच्छे भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं। और एक ही वीडियो में आपको बहुत सारे जर्सी के ऐसे बुलों की इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है जो आपको ब्रीडिंग के पर्पस से बहुत हेल्प करने वाली है। ब्रीडिंग के कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ने के लिए कम से कम गलतियां हो, उस वजह से हमने ब्रीडिंग की सीरीज़ आगे भी बनाई हुई है और उसमें बुलों की डिटेल्स को किस तरह से समझना है और बुलों का चयन किस तरह करना है वो सरल भाषा की माध्यम से बताया गया हुआ है। दोस्तों, आज जो भी बुल वीडियो में आपको बताए जाएंगे वो फैट और मिल्क में बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। और फैट और मिल्क में कुछ बुलों के फैट 6 से भी अबव है, तो फैट और मिल्क के जीन्स ज़्यादातर डिफरेंस पाए जाते हैं, जिसमें जिस भी बुल में अगर फैट के जीन्स ज़्यादा होंगे तो उसमें मिल्क के जीन्स थोड़े बहुत कम होने की संभावना रहती है। अगर किसी में मिल्क के जीन्स अच्छे होते हैं तो थोड़े बहुत फैट में कमी होती है। तो हमें ये सब चीज़ें ब्रीडिंग की सिलेक्शन मेथड में ही इम्प्रूव कर सकते हैं हम। तो कुछ जीन्स को रिलेटेड होते हैं, मतलब कि ये जीन अगर होगा तो वो उसका अपोजिट बन जाता है। तो ब्रीडिंग हमें उसी वजह से करना होता है। कोई भी बुल परफेक्ट नहीं होता, चाहे उसकी बात करें टीपीआई वैल्यू की तो 3000-3200 होगी, तो भी उसमें कुछ जीन्स में कमी पाई जाएगी। ऐसे कोई बुल होते ही नहीं जिसमें सभी जीन्स बिल्कुल अच्छे पाए जाते हो। हाँ, प्रोडक्शन के हिसाब से वेरी करेगा टीपीआई वैल्यू, पर ये सब डिफरेंस जीनोमिकली होते ही है। और ऐसा क्यों होता है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है 7 जनरेशन तक के जीन्स। किसी भी एनिमल में और ह्यूमन में उसके डीएनए और जीन्स में जो पाया जाता है उसमें 7 जनरेशन मदर साइड से और 7 जनरेशन फादर साइड से डोमिनेट करती है। तो हमारे जो भी जीन्स होते हैं और एनिमल्स के, उसमें 7 जनरेशन में मदर फादर साइड्स के परसेंटेज डिवाइड होते हैं। वो पर्टिकुलरली कोई जीन्स कहीं से भी ज़्यादा डोमिनेट होता है और कोई जीन्स पेरेंट साइड से आता है, कोई मदर साइड से आता है। तो ये सब वेरी करता है। तो ये जो बुल आज हम बताएंगे उसमें मेन चीज़ यही है कि आपको फैट और एसएनएफ के लिए जो बुल सिलेक्ट करने होते हैं, तो उसमें आप एक बुल अगर फर्स्ट जनरेशन में मिल्क के लिए चूज़ कर रहे हैं तो आपको दूसरी जनरेशन में इनब्रीडिंग ना हो, पेडिग्री डिटेल को समझ के दूसरा बुल फैट इंक्रीज़ करने वाला यूज़ करना चाहिए। तो आपकी ब्रीडिंग की सभी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए ये बुल काफ़ी हो गए। तो चलो, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में बुल की शॉर्ट्स में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ना कि सभी पैरामीटर, वरना वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। तो बुल जो पर्टिकुलर चीज़ में वर्क करेगा उसी पे ही हम बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहला बुल आता है हमारा टॉम कैट। टॉम कैट का
आईडी नंबर है JY40146। दोस्तों इस बुल की प्रोजेनी PDFA में ब्यूटी में चैम्पियन हुई थी और इसका मदर रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, 9000 से ज़्यादा है और फैट 5 से अबव है। और जीनोमिकली जो CDCB का ट्रांसमिट करने वाला जो डेटा है उसमें वो 1180 kg मिल्क इंक्रीज प्लस में है। फैट भी अच्छा खासा है, बीटा कैसिन A2 है और फर्टिलिटी भी इसकी अच्छी खासी है। तो ये बुल आप मिल्क की चॉइस में ज़रूर रख सकते हैं, तो इसको आप मिल्क बढ़ाने वाला समझ सकते हो। दूसरे बुल की बात करते हैं हम, उसका फॉकवुल्फ। उसका आईडी नंबर है JY40148 40-148। इसका भी मदर रिकॉर्ड तकरीबन 9000 के करीब है और उसका फैट भी 5.86 है। तो फैट में भी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट मिलने वाला है और बीटा कैसिन इसका A2 है। फर्टिलिटी भी अच्छी है और कन्फर्मेशन ट्रेड में शॉर्ट स्टेचर के बच्चे आपको मिलने वाले हैं। तो ये बुल को आप फैट के लिए आइडियल समझ सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा है। तीसरे बुल की बात करते हैं हम, तो हॉकिंग नेम है इसका। ये बुल की फ़ोटोज़ है। बुल आईडी की बात की जाए तो JY40150 40-150। इसका भी मदर का मिल्क की रिकॉर्ड 8822 है और फैट परसेंटेज 539 है। तो फैट भी अच्छा है और ट्रांसमिट जो CDCB का डेटा है उसमें मिल्क में ये प्लस 989 kg बढ़ा रहा है और फैट और SNF में हल्का फुल्का इम्प्रूवमेंट है। तो ये बुल को आप मिल्क इंक्रीज के लिए यूज़ कर सकते हो। स्टेचर इसके भी आपको शॉर्ट्स मिलने वाले हैं और फर्टिलिटी भी अच्छी खासी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली ये बुल में। इसके बच्चे बड़े होके मीडियम स्टेचर के बनने वाले हैं। अगला बुल है स्पीड फायर। ये इसकी फ़ोटोज़ है। बुल आईडी है JY40156। दोस्तों इसका डैम रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 10,000 प्लस है, 10,077 kg है और फैट परसेंटेज 5.08 है, तो 5 समझ के चलिए। दोस्तों ये मिल्क में प्लस 1032 kg इम्प्रूवमेंट कर रहा है। बीटा कैसिन भी A2 है और फर्टिलिटी भी अच्छी है और इसके आपको स्ट्रेचर थोड़ा टॉल मिलने वाला, मतलब कि बड़ी गाय तैयार हो सकती है एक एवरेज से। तो ये बुल आप मिल्क इंक्रीज के लिए समझ सकते हो। अगला बुल है रसेल, JY40196। दोस्तों ये बुल इकलौता ऐसा बुल है जिसको आप मिल्क और फैट दोनों के लिए समझ सकते हो और उसका डेटा भी बहुत अच्छा है। बात की जाए इसकी फ़ैट परसेंटेज की तो 6.69 है और जो CDCB का डेटा है उसमें भी ये प्लस 1223 kg इम्प्रूव है और फैट में भी प्लस 72 kg। इसका एक ही सिर्फ माइनस पॉइंट है हमारे हिसाब से, जो कि इसका बीटा कैसिन A1A2 है। बाकी ये बुल का कोई तोड़ नहीं और उसका डिटेल वीडियोस भी हमारी चैनल पे डाला गया हुआ है। अगला बुल है बूमर। इसकी ये फ़ोटोज़ है। इसकी बुल आईडी की बात की जाए तो JY40141 40-141। ये बुल का फैट परसेंटेज मदर का 6.51 है, मतलब कि 6.5 के करीब है। मिल्क रिकॉर्ड थोड़ा सा कम है और मिल्क में इंक्रीज भी CDCB के डेटा के अनुसार एवरेज से सिर्फ
प्लस 147 kg है। तो ये बुल को आप फैट के हिसाब से और जो बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन में जर्सी में ट्रांसमिट हो रहे हैं और वो भी बिल्कुल क्रॉस ब्रीड या देसी ब्रीड से शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए ये बुल बहुत अच्छी चॉइस होता है। ना कि उनके लिए कि जिनके पास 25 लीटर पर डे की काउज है, ऐसी काउ पे इसका यूज़ नहीं करना है। हाँ, अगर आप फर्स्ट जनरेशन पे वर्क कर रहे हो और आपके पास बिल्कुल हल्के फुल्के क्रॉस ब्रीड एनिमल है तो उसमें ये जीन्स फैट के हिसाब से अच्छे ट्रांसमिट हो गए तो उसके लिए ये परफेक्ट चॉइस होगा, क्योंकि उसका कन्फर्मेशन ट्रेड भी बहुत अच्छे है। मिल्क के अलावा उसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना है और फर्टिलिटी भी अच्छी है। अगला बुल है ओस्कार। इसकी बुल आईडी है JY40203 40-203। दोस्तों, इसका मदर का मिल्क रिकॉर्ड 7446 है। और बात की जाए इसके फैट परसेंटेज की तो ये भी 6.84% मदर का फैट पाया गया हुआ है। बीटा कैसिन इसका A2A2 है। मिल्क में एवरेज से 767 kg इम्प्रूव कर रहा है और फर्टिलिटी भी अच्छी खासी। और कन्फर्मेशन ट्रेड की बात की जाए तो स्ट्रेचर इसका टॉल, मतलब कि बच्चे आगे जाके बड़ी काउ तैयार होने वाली है आपके वहाँ। तो ये बुल भी आप फैट के हिसाब से अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देने वाला है, तो इसको आप फैट के लिए समझ सकते हो अच्छा बुल। अगले बुल की बात की जाए तो फिलिप JY40200। दोस्तों, इसकी भी डिटेल्स वीडियो हमारे चैनल पे डाली गई हुई है। इसके डैम रिकॉर्ड की बात की जाए तो 115 kg है और 6.16 का फैट मिला हुआ है। और मिल्क में प्लस 727 kg इंक्रीज़ कर रहा है और फैट में भी अच्छा खासा 67 kg एवरेज से अबव है। तो ये बुल को आप फैट के हिसाब से समझ सकते हो अच्छा। बीटा कैसिन भी इसमें A2A2 मिलने वाला है और नॉर्मल स्ट्रेचर की काउ तैयार करने वाला है, मॉडरेट। मतलब कि इसकी बछड़ी आगे जाके मीडियम स्ट्रक्चर लेने वाली है, ज़्यादा बॉडी वेट नहीं होगा। तो क्रॉस ब्रीड से अगर ट्रांसमिट हो रहे हो आप तो ये बुल आपके लिए अच्छा सिलेक्शन माना जाएगा। तो ये थी हमारे सभी बुलों की शॉर्ट्स में डिटेल। और ऐसा ही हम आगे SAG के जो नए HF के बुल आए उसके भी वीडियो लाएंगे। तो ये वीडियो में दी गई हुई इन्फॉर्मेशन आपको सही सटीक और अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।